Student, the topic for today discussion is selection sort program. हमने कल डिस्कस किया था कि सिलेक्शन शॉर्ट का बेसिक एल्गोरिथम क्या है, हम किस तरीके से सिलेक्शन शॉर्ट को एरे पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि शॉर्टिंग बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है। या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि मेरे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, इन सबको मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। मैंने आपको कल इसका बेसिक एल्गो बताया था कि हम सबसे पहले एरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास में 5 है, -1 है, 2 है, 0 है और 3 है। फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ में कंपैरिजन हुआ। सेकंड एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो इसको मैंने कौन सी पोजीशन दे दी, फर्स्ट पोजीशन दे दी, स्वैप कर दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की आपको यहाँ पर एरे मिलती हैं, एक शॉर्टेड एरे और दूसरी क्या है, अनशॉर्टेड एरे। यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ किया गया करंट मिनिमम वैल्यू को दिखाने के लिए, ग्रीन का यूज़ शॉर्टिंग के लिए किया गया। तो देखिए, ये जो एरे है आपकी बेसिकली क्या है, शॉर्टेड एरे है। तो हमें यहाँ पे दो तरीके की एरे मिलती जाएंगी और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे 5 टाइम लूप चलाना पड़ेगा एलिमेंट्स को शॉर्ट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स हम दोबारा इसके बेसिक एल्गो को समझते हैं। मेरे पास में एरे है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करूँगा। मिनिमम एलिमेंट कितना है, 2 है। इसको फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर दूँगा, इंटरचेंजिंग हो जाएगी। और जो मुझे एरे मिलेगी सेकेंड इटरेशन में वो है 2, 10, 35, 15, 20, 40, 10 और 7। नाउ अब देखिए, ये शॉर्टेड एरे हो गई आपकी, ये अनशॉर्टेड एरे है। अब जो अनशॉर्टेड एरे है जिसको कि अरेंज नहीं किया गया है, उसके मिनिमम एलिमेंट को मैं फाइंड आउट करूँगा। मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 7 है। ये दोबारा आपका कौन सी पोजीशन में पहुँच जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे पहुँच जाएगा। नाउ मेरे पास में थर्ड इटरेशन है, सिंपलेस्ट। थर्ड इटरेशन में भी मुझे वो ही करना है कि मेरे पास में 2 एरे हैं, ये शॉर्टेड है और ये क्या है, अनशॉर्टेड है। तो इसमें हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज़ किया और उसको थर्ड प्लेस पे प्लेस कर दिया, स्वैपिंग परफॉर्म कर दी। फोर्थ इटरेशन में भी हमने यही किया कि मेरे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, शॉर्टेस्ट एलिमेंट मैंने पिक किया और इसको फोर्थ पोजीशन पे आकर प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इटरेशन परफॉर्म करेंगे। फिफ्थ इटरेशन होगा, सिक्स्थ इटरेशन होगा और लास्ट इटरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे, डेट इज़ 8th इटरेशन, तो मुझे मेरी शॉर्टेड एरे मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर मेरे पास में एरे में एक जैसे 2 एलिमेंट हैं, मीन्स डुप्लीकेट एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है। देखिए, ये 10 जो था, जब मेरे पास में अनशॉर्टेड एरे थी तो इसकी लास्ट पोजीशन थी और जिसका बैकग्राउंड रेड है उसकी सेकंड पोजीशन थी। बट यहाँ पे ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, ब्लू वाला पहले आ गया, रेड वाला आपका जो 10 है वो बाद में आया, जिसका बैकग्राउंड रेड। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ऑर्डर डुप्लीकेट एलिमेंट्स का चेंज हो जाता है, इसलिए सिलेक्शन शॉर्ट को हम अनस्टेबल शॉर्ट भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में सिलेक्शन शॉर्ट को इम्प्लीमेंट करें। यूज़र से हम एलिमेंट्स को एंटर करवाएंगे या फिर आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे पहले सिलेक्शन शॉर्ट में हम फाइंड करते हैं मिनिमम एलिमेंट को ऐसी एरे में जो कि अरेंज्ड नहीं है। इसके बाद में हम स्वैपिंग करते हैं और एलिमेंट को उसकी करेक्ट लोकेशन पर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हमें दो शॉर्टेड एरे हमें एरेज मिलती हैं। एक हमारे पास में शॉर्टेड एरे होती है, दूसरी हमारे पास में अनशॉर्टेड एरे होती है। नाउ एक बार हम जो प्रोग्राम हम अभी राइट करेंगे, देखेंगे, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले क्या है, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द एरे एंड स्वैप इट विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। सबसे पहले हम जो मिनिमम एलिमेंट है एरे में उसको फाइंड आउट करेंगे
और स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे उसकी फर्स्ट लोकेशन से। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट अगेन। अब हम दोबारा जो मेरे पास में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, जो मेरे पास में रिमेनिंग एरे है, उसमें एलिमेंट्स को मैं फाइंड आउट करूँगा। मीन्स सेकंड पोजीशन से लेके n, मतलब जो लास्ट पोजीशन है वहाँ तक मुझे सर्च करना है और ये देखना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। मैं स्वैपिंग परफॉर्म कर दूंगा। अब कैसे? अब जो एलिमेंट आपका आएगा वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। नाउ वी हैव 2 एलिमेंट्स एट द करेक्ट पोजीशन। अब मेरे पास में यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आए जो कि अपनी करेक्ट पोजीशन पर हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, हम n-1 टाइम एरे को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। मीन्स मेरे पास में 5 एलिमेंट्स हैं तो मुझे 5 टाइम्स लूप को रन कराना होगा। 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 टाइम लूप को हम क्या करा देंगे? रन करा देंगे। टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस डिपेंड करती हैं कि मेरे पास में कितने एलिमेंट्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मैंने मेन फंक्शन क्रिएट किया। देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पे वॉइड भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एक एरे क्रिएट की। इस एरे में मेरे पास में 100 एलिमेंट्स हैं। इस एरे का जो मैक्सिमम साइज़ है वो कितना है? 100 एलिमेंट्स का है। यहाँ पर मेरे पास में मैंने 5 वेरिएबल्स ले लिए। एक n है, c है, d है, पोजीशन ले ली और मेरे पास में क्या है? t है। नाउ स्टूडेंट्स, n, देखिए मेरे पास में एरे का साइज़ 100 है, बट मैं यूज़र को ये फैसिलिटी दे रहा हूँ, मैं यूज़र के थ्रू एलिमेंट्स को एंटर करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आप यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हैं। 100 लोकेशंस मैक्सिमम साइज़ है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स को एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र 5 एलिमेंट्स सेव करना चाहता है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। यूज़र 10 एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहता है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। 50 एलिमेंट्स को शॉर्ट करना चाहता है तो n की वैल्यू 50 हो जाएगी। नाउ सबसे पहले मैंने यूज़र के लिए स्टेटमेंट दी, एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। आप कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हैं? स्कैनफ की हेल्प से एड्रेस ऑफ n में लोकेशन पर उसको सेव करा दिया। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। भाई जितने में मेरे पास में एलिमेंट्स हैं उनके लिए मुझे लूप भी चलाना पड़ेगा। तो वो स्टेटमेंट मैंने दे दी, एंटर परसेंटाइल डी इंटीजर्स। मीन्स यहाँ पे आपको n इंटीजर्स एंटर करने हैं। n की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पे आपको 5 इंटीजर्स को क्या करना है? ऐड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे यहाँ पे 2 लूप चलाने होंगे। एक मेरा आउटर लूप होगा, एक मेरा इनर लूप होगा। तो देखिए यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स को एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैंने यूज़र से क्या कर दिए? एंटर करवा दिए, जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया गया था। नाउ यहाँ पर 1 by 1 सारे एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे। फॉर c इक्वल टू 0, c इज लेस देन n, c प्लस प्लस स्कैनफ एड्रेस एरे ऑफ c। नाउ अब हम सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो जो बेसिक लॉजिक आपको बताया गया था उसमें आपको बताया गया था कि हम 0 से लेके n-1 पोजीशन तक हम ये लूप चलाएंगे। पोजीशन में हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि मेरे पास में जो एलिमेंट है वो क्या है? फर्स्ट लोकेशन पर है, क्योंकि मुझे इसका ही कंपैरिजन करना होगा सारे के सारे एलिमेंट्स के। नाउ अब इनर लूप आपका चलेगा फॉर d इक्वल टू c। देखिए d वेरिएबल लिया गया है क्योंकि मुझे पोजीशंस को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कब होंगी पोजीशंस? जब मेरे पास में फर्स्ट लोकेशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास में भी अरे शॉर्ट नहीं है, मैंने फर्स्ट लोकेशन पे जो एलिमेंट है मैंने उसी को क्या ले लिया कि पोजीशन इसकी सेव कर दी। अगर फर्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट और मेरे पास में एरे है उसमें मिनिमम एलिमेंट में फाइंड करूँगा तो उसकी प्लेस को मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इफ़ एरे ऑफ पोजीशन इज ग्रेटर देन एरे ऑफ डी, ठीक है, अगर पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो डी लोकेशन पर जो एलिमेंट मिला
उससे क्या है, लेस देन है, पोजीशन डी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इंटरचेंजिंग परफॉर्म करनी है, मुझे यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे स्वैपिंग की है। टेम्पररी वेरिएबल में इस लोकेशन को सेव कर दिया, एरे की सी लोकेशन पे पोजीशन वाला एलिमेंट आ गया और पोजीशन पे हमने टेम्पररी एलिमेंट को सेव कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरचेंजिंग परफॉर्म हुई। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो भी हमने एलिमेंट को शॉर्ट किए हैं, जितने भी एलिमेंट हमने शॉर्ट किए हैं, उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर 1 बाय 1 प्रिंट कराएंगे। शॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे शॉर्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, सेम वही लूप जो हमने पहले चलाया था, नंबर को एंटर करने के लिए हमने वहाँ पर स्कैनएफ का यूज़ किया था, अब हम यहाँ पे प्रिंटएफ का यूज़ करेंगे। हमने लिखा प्रिंट फॉर c इक्वल टू 0, c इज़ लेस देन n, c प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटाइल d एरे ऑफ c। स्टूडेंट्स, हमने देखा किस तरीके से मेरे पास में यूज़र के थ्रू मैंने एलिमेंट्स को एंटर करवाया इस प्रोग्राम में। मैंने एरे को डिक्लेयर किया, मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंटर करने हैं वो डिक्लेयर किया। इसके बाद में कितने इंटीजर्स को एंटर करवाना है वो हमने यहाँ पर लूप के थ्रू एंटर करवाया। इसके बाद में हमने लूप चलाया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उतने ही लूप आपको चलाने पड़ेंगे। इसके बाद ये हमारा आउटर लूप है। अब यहाँ पर मेरे पास में मैंने इनर लूप चलाया। इनर लूप के इनसाइड कंपैरिजन परफॉर्म होगा। अगर एलिमेंट आपका जो हमने मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया है उससे बिगर है तो पोजीशन को आपको इंटरचेंज कर देना है, जो कि आप इफ़ कंडीशन के थ्रू यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो सेम पोजीशन ही रहेगी। और लास्ट में जो भी मेरे पास में एरे आई है जिसको कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है उसको आप यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सिलेक्शन शॉर्ट टेक्निक। थैंक यू वेरी मच।